भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अपनी लोकसभा में लगातार मीटिंगों का आयोजन कर अपने लिए क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की भी गुजारिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के झोरीपुर खजानी नगर में एक मीटिंग का आयोजन कर क्षेत्र के लोगों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्षेत्र की जनता स्वागत कर रही है और उन्हें तीसरी बार 400 पार करने का भी भरोसा दे रही है। साथ ही प्रत्याशी मनोज तिवारी ने क्षेत्र के लोगों का भी फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी दोगली राजनीति करती है। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी और क्षेत्र की जनता का, देखिए इस रिपोर्ट में। उद्घाटन कर दिया है। अयोध्या जी में पूरी दुनिया दर्शन करने आ रही है। हम पहले कहते थे कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। अब सोचिए, किसी के पूरे देश के गरीबों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज नरेंद्र मोदी सरकार कराती है। जयप्रकाश जी, आप लोग उसको बताओ। तरुण एक दिन प्रोग्राम कराया था, उसमें कह रहा था हम लोग आपसे, और इतना ही नहीं, हम लोग ये भी कहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो इस देश का जो बड़ा मुद्दा है, कश्मीर को लोग भारत से अलग करना चाहते थे। हमने कहा था कि हम कश्मीर से 370 हटाएंगे, वो भी हटा दिया। और दूसरे वाले क्या कह रहे हैं? अब देखो, ये भी मेरे भाई बहन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं आज के प्रोग्राम में किसी ने बताया कि नहीं। मैं तो मनोज तिवारी हूं। हमने तो आपके लिए शिव विहार तक मेट्रो ला दिया। कौन कौन मेट्रो में चढ़ा है, जरा पर हाथ उठाएगा। नहीं, सभी चढ़े। तो सभी चढ़े थे, को हमारे लिए ताली तो बजाना मोदी के लिए कि आपको मेट्रो ला के दिया। अब हम अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है कि वो कौन है। भैया ने कहा देश का गद्दार, ये ऐसे ही लोग उसका नाम है क्योंकि वो कहता है हम भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे। जैसे भारत में पाकिस्तान बन गया, फिर से हम उसको भारत में एक अलग कोई पाकिस्तान बनाएंगे। इसका टुकड़े टुकड़े का मतलब होता है भारत में एक और नया पाकिस्तान बनाएंगे। अब इसके पीछे जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं वो तो ठीक है, आप लोग तो मोदी को जिताने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब यहां से घर जाइएगा तो बताइएगा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर कांग्रेस सरकार में अगर आई तो सबके संपत्ति की जांच कराएगी, और अगर आपके किसी हिंदू के कोई मुस्लिम भाई हो तो बुरा मत माने। पहले मेरी बात समझना, मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस ने लिखा कि अगर हीरालाल शर्मा को 4 लड़के हैं, ये 2 लड़का 2 लड़की है,
और उसके पड़ोस में कोई मुसलमान रह रहे, उसके 10 बच्चे हैं, और हीरालाल शर्मा के पास 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख रुपया को 10 और 4 14 भाग में बांट के उस पैसे को मुस्लिम को दे दिया जाएगा जिसके ज्यादा बच्चे। वो लिखते हैं माइनॉरिटी को देंगे, अल्पसंख्यक को देंगे। अरे भाई, जिसने पैसा कमाया, जिसने कुछ औरत अपना गहना वहना बचा के रखी है, आप उसको दूसरों को दे दोगे? ये कांग्रेस ने लिख के दिया है। वो जो उनका प्रत्याशी है वो भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करता है जिसने संसद पे हमला किया। भारत की सेना को आप देखते हो तो जय हिंद कहते हो ना, वो भारत की सेना को गाली देता है। तो ये भी आपको नहीं बोलना है कि कांग्रेस की नीयत क्या है। इसलिए मेरे जौहरीपुर के भाई लोग, दीदी लोग, चुनाव में जब कोई नेता आता है तो उसकी बात को हम ध्यान से सुनते हैं, और फिर मनोज तिवारी ने कह दिया तो उसी को मत मान लेना। घर में जाके अपने बच्चों से पूछना, यार मनोज तिवारी हमारा बोला कि हमारी संपत्ति मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक में बराबर बराबर बांट देंगे, ये कैसे लिख सकता है? और इसने लिख के दिया है कांग्रेस ने। हम लोगों का कन्वेंसिंग चल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। तो आज जौहरीपुर में एक नुक्कड़ सभा थी, लोगों का बड़ा प्रेम है, और हम ये चुनाव का महत्व क्या है ये थोड़ा बता रहे हैं। बीजेपी क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल करके क्या चाहती है, तो हम लोगों को बातें अपनी बता रहे हैं। और लोग यही लाइन कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है, एक तरफ देशभक्त है और एक तरफ देश के निगेटिव शब्द बोलते हैं। तो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरी एक मर्यादा है, लेकिन ये देश, ये हमारा लोकसभा, ये नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और इस क्षेत्र का जो विकास का रफ्तार है और बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब हमने मेन रोड तो कर लिया, अब हम गलियों में घुसने वाले हैं। तो गलियों में आएंगे तो जब हम बड़ी बड़ी मेट्रो हाईवे बना सकते हैं, तो अब नरेंद्र मोदी जी के विशेष आशीर्वाद से दिल्ली की गलियों को, पानी के सिस्टम को, ये सबको ठीक करने के लिए आगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।